बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। यहाँ से छोटी रिक्वेस्ट दी है। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है तूफान बर्पा हुआ है कि सिमरती जेड ईरानी ने क्या किया। ईरानी ने वो क्या करती है कि वो जाती है हिंदुस्तान की, एक आपको पता है कि एक डिप्लोमेटिक ओहदेदार है, वो क्या कहाँ जाती है, वो सऊदी अरेबिया में जाती है और वहां पर उनके मुख्तलिफ मकामात पर क्या करती है, विजिट करती है। उसके सर पर कोई दुपट्टा नहीं होता, उन मुकद्दस मकामात पर जाती है, उन मुकद्दस मकामात पर जहां पर क्या है, बैन है, पाबंदी है, और वहां पर जाकर वो क्या करती है कि बगैर सर को ओढ़े कभी इधर कभी उधर हर जगह पर क्या करती है, विजिट करती है। और इस चीज को देखकर क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को काफी उछाल रहा है और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी इस चीज को उछाल रहे हैं और दिखा रहे हैं दुनिया को, ये देखो कि ये हुआ है। तो मैं कहता हूं कि ओ बेशर्मो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी इखलाक की जरूरत होती, इस चीज का तुम्हें सदमा होता, तो तुम कुछ करते ना पहले कि तुम्हारी इन बातों का इंपैक्ट पड़ता, सऊदी अरेबिया के ऊपर असर पड़ता। लेकिन इस चीज का असर नहीं पड़ा, एक मिनट भी असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं है। हिंदुस्तान की इन्वेस्ट के ऊपर क्या करता है सऊदी अरेबिया, मरता है उससे। सऊदी अरब को ये कुछ नहीं है मजहब शजब से लेना देना, उनको सिर्फ पैसे से है कि पैसा बनाओ, अपनी मुआशियत को ठीक करो। और तुम लोग में फर्क ये है कि तुम लोग जहां पर भी जाते हो तुमको इज्जत से नहीं है, तुम लोगों को है कि सिर्फ भीख इनायत कर दे, भीख इनायत कर दे, भीख। तो फिर यहां पर आप जितनी बातें करें सऊदी अरब के खिलाफ, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, ना ही कुछ फर्क पड़ेगा। ये बात आप अपने जहन नशीन कर लें, जहन में बिठा लें। तो इसलिए आप जितनी रोएं पीटे जो कुछ करे, इससे हिंदुस्तान को या सऊदी अरेबिया को कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों को कुछ असर पड़े, कुछ हो, तो इसके लिए सीधी बात है कि यार आप अपने अंदर कुछ दमखम पैदा करें, कुछ अपनी मुआशियत को ठीक करें। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब ने इनको जहां जहां पर विजिट कराए हैं, उनको पता है कि हिंदुस्तान यहां पर यानी मुकद्दस मकाम जहां पर पाबंदी है। और यार एक खातून की खातिर दौलत के पीछे रोनाल्डो की खातिर सऊदी अरब ने कानून बना दिया था। सऊदी अरब के हुक्मरानों के सामने ये मुकद्दस मकामात, ये मोहम्मद बिन सुलेमान के जो एक नजरिए के मुकद्दस मकामात की, उसके मुताबिक कोई अहमियत, उसके वो चाहते कि सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, पैसा बनाओ। अपनी मुआशियत को जो है ना वो खड़ा करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे। और आपकी आंखों के सामने है कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है वो आपकी आंखों के सामने है। और आज बहुत से जो लोग हैं वो रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। यार जो हुआ है वो हो गया ना, हो गया। इसके ऊपर आपने अब क्या करना है। मैंने देखा कि पाकिस्तान के जो सेनेटर हैं मुश्ताक गनी साहब जमात इस्लामी के, वो इसको पिक्चर को लेकर ट्वीट कर रहे थे कि ये देखिए, ये उसके सर पर दुपट्टा नहीं था और उसने जाकर जो है ना वो मुकद्दस मकामात के बेहरमती के और वहां पर तौहीन की, ये क्या वो क्या। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि यार जो हुआ हुआ ना, आपकी बात पाकिस्तान में सुनी नहीं जाती, तो सऊदी अरेबिया ने क्या सुननी है आपकी बात? क्या उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा? उनके ऊपर असर नहीं पड़ना। वो सबके साथ अपने तल्लुकात बनाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। आप तो सऊदी अरेबिया के एक प्रिंस को यहां पर एक टाइम का खाना भी खिलाने की हैसियत नहीं रखते। इस चीज का सबको दुख पहुंचा है। क्यों? आप देखेंगे यूएई के जो किंग थे वो इधर हिंदुस्तान में आए हुए थे, तो उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर बारिश की है, इन्वेस्ट की बारिश। और आपके यहां तो यार कोई आता भी नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके जो हुक्मरान है वो बेईमान है, वो बेशरम नाअहल। उन्होंने पाकिस्तान को क्या किया है, तबाह किया है। यार ये चीज है जो बर्बाद कर रही है पाकिस्तान की मुआशियत को, और इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए फाइट करें। फाइट क्या करें? आप अपनी मुआशियत को ठीक करें। सबसे पहले आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो। जब आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग होंगे, आप किसी से भीख नहीं मांगेंगे,
तो आप अपने जहन में ये चीज बिठा लीजिए कि उसके बाद दुनिया आपकी बात को सुनेगी भी और आपकी बात जो है वो असर भी करेगी, असर डालेगी भी। तो ये चीज है जो आप अपने जहन में बिठा ले, नहीं तो जिस तरह से वो सऊदी अरब वाले कर रहे हैं वो इससे मजीद करेंगे। उनको मालूम है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि पाकिस्तान को दिखाना है कि ये देखो हमारे इंडिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, ये हुआ वो हुआ। और इस तरह से वो हो सकता है कि मुस्तकबिल में OIC की जो रुकनीत है वो भी हिंदुस्तान को सऊदी अरेबिया और ये जो अरेबिक ममालिक हैं ये दे दें। उनको पता है कि पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के हुक्मरान तो हमारे पास आते हैं और वो यहाँ कर आकर क्या करते हैं कि कुछ मांगते हैं कि हमें ये भी इनायत करें, हमें वो भी इनायत करें। हम वो चीज़ें इन्हें कोई इनायत करते रहते हैं, देते रहते हैं, इसलिए हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो हिंदुस्तान को आगे OIC की रुकनीत भी देने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो वहाँ पर हो रही हैं और वो कर रहे हैं, और हमारे हुक्मरान अपनी आंखों से पट्टी बांध कर बैठे, तो इनको ये पट्टी उतारना होगी, अपनी मुआशियत को दुरुस्त करना होगा हिंदुस्तान का अगर मुकाबला करने। बाकी सेनेटर गनी साहब जो हैं वो इसके ऊपर एतराज़ करें, जो कुछ करें यार, एतराज़ या दुख सबको पहुंचे। मुझे भी इस चीज़ का दुख हुआ है, दुख होना भी चाहिए, करना भी चाहिए जो कुछ इन्होंने किया। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर उनके लिए सऊदी अरेबिया इतनी गिर रहा है या इतनी कुछ कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे ये तमाम चीज़ें जब आप रखेंगे तो आपको मालूम होता जाएगा कि इसके पीछे ये रीज़न है, ये वजूहात हैं। और इन वजूहात की बुनियाद पर क्या है कि हिंदुस्तान को इतनी जो है ना वो अहमियत दे रहा है सऊदी अरेबिया, और सब कुछ जो है ना वो कर रहा है, चाहे वो अगेंस्ट है इस्लामी कल्चर के, सकाफत के, इस्लामी असूलों के। लेकिन वो इस चीज़ को पसे पुश्त डालकर हर तरफ से जो है ना वो गिरा हुआ जो काम है वो कर रहे। तो ये चीज़ जो है ना वो आप अपने जहन में बिठाएं और देखें कि सऊदी अरेबिया कहाँ से कहाँ तक जो है ना वो गिरा है, क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, क्या इनको इस चीज़ का कोई खौफ है कि नहीं है। ये चीज़ें हैं जो आपको क्या है कि करके दिखानी होंगी कि यार ये चीज़ें हैं जो सऊदी अरब कर रहा है, और हमने अगर इसका रास्ता रोकना है तो इसको क्या करना होगा, इसके खिलाफ एक स्टैंड लेना होगा, मुआशी तौर पर खड़ा होना होगा। जब तक आपकी मुआशियत गिरी हुई है, आप एक भिखारी के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाएंगे, तो आपकी बात ना असर रखेगी, ना ही कोई आपकी बात को सीरियस लेगा। ये जो है वो आप अपने जहन में आज बिठा लें। जब तक आप अपने जहन में नहीं बिठाएंगे उस वक्त तक जो है ना वो आप तरक्की नहीं कर सकते, किसी भी सूरत आप तरक्की नहीं कर सकते। फिर आप यही रोना रोते रहें जो आज सेनेटर सईद गनी साहब जो हैं वो रो रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।